हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आप सभी लोगों के कुशल होने की कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में सभी सेफ हों और हेल्दी हों। जैसा कि आज हमारे पास एक न्यूज़ आई, एक लाइव हुई न्यूज़ जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के साथ एजुकेशन मिनिस्टर की जब मीटिंग हुई और उन्होंने जब बताया कि क्लास 10th की एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी गई है, क्लास 12th की एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया, उसके बारे में अभी कोई डेट्स नहीं आई है, तो एक बड़ी-सी हलचल सी मच गई। और एक हलचल सी मचने के कारण उस जैसे ही न्यूज़ आई तो उसके बाद से कंटिन्यूअसली मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आना स्टार्ट हुए। कुछ बहुत खुश थे, तो वहीं कहीं पर कहीं कुछ किसी स्टूडेंट्स के पास नाराज़गी भी थी सरकार को लेकर के, कहीं हताश थे कि यार सर हमने इतने महीने से जो पढ़ाई करी, इतनी तैयारी करी, उन सब का क्या? मतलब ये एग्ज़ाम्स ना होने से मतलब जो हम एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम टॉप कर सकते थे, तो अब हमारी उस मेहनत का क्या? तो मुझे लगा कि आज शायद से वो दिन है जब सभी बच्चों को मेरी ज़रूरत हो सकती है, एक पॉज़िटिव वाइब्स की ज़रूरत हो सकती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या हम सब पढ़ाइयों को छोड़ दें? गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन सिस्टम से क्या हमारा ट्रस्ट उठ जाएगा? क्या हमें ऐसा लगने लगा है कि यार अब एग्ज़ाम्स तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा, एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, आप सभी लोग भी जानते हैं। एग्ज़ाम्स के कारण ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक कहीं न कहीं हमारे ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि नहीं हमें पढ़ाई करना है क्योंकि हमारे लिए हमारी एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बहुत मायने रखता है। हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, सभी के लिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ रिज़ल्ट ही आपका जो मेन टैलेंट है उसको शो कर पा रहा है? तो ऐसा नहीं है बेटा। एग्ज़ाम एक स्केल है, एक पैमाना है आपकी काबिलियत को नापने के लिए, मापने के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो हम पढ़ाई को भी छोड़ देंगे, ठीक है? ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ना हमें किसी अपने एजुकेशन सिस्टम से विश्वास को तोड़ना है। सरकार ने जो ये फ़ैसला लिया है हमारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी इस कोविड पैंडेमिक को देखते हुए हमारा क्लासेस पे जाना, हमारा एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना या एग्ज़ाम दे पाना ऑफ़लाइन मोड में बहुत मुश्किल था। इसीलिए कहीं न कहीं हमारी सरकार ने हमारे लिए एक हमारे हित में एक फ़ैसला लिया है जिसको हमें पॉज़िटिवली लेकर के और आगे जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस बार का एक एग्ज़ाम का एक और मोटिव होता है, एक मोटिव और होता है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना, है ना? या तो फिर ऐसा हो जाता है कि सर हमें कोई पहले से ही बता देता कि 10th होना ही नहीं है, हमें तो 11th में ही प्रमोट होना है, तो हम कभी भी एजुकेशन सिस्टम में किसी सीढ़ी को छोड़ नहीं सकते। समझिएगा इस बात को। मतलब अगर आप 10th क्लास स्किप करके 11th में पहुँच जाते या अगर आपने 10th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा और आप 11th और 12th में पहुँचोगे, तो फिर से आप लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियाँ आपको फेस करना पड़ सकती थी। इसीलिए हमें सीढ़ियों के हिसाब से बेसिक से ही एडवांस लेवल पे पहुँचना ज़रूरी है किसी भी एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो वो तो हम लोगों ने बखूबी किया है। आप सभी लोगों को अंदर से पता है कि हमने क्लास 10th के अंदर सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, रिवाइज़ किया, 3-3 4-4 बार कई लोगों ने बहुत-बहुत बार रिवीजन किया, प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम दी, अपने-अपने इंस्टीट्यूट्स पे आप लोगों ने एग्ज़ाम फेस करी और उन सभी के रिज़ल्ट भी कहीं न कहीं वो आप ही के रिज़ल्ट्स हैं और उससे को आप पॉज़िटिव वे में लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, एक बहुत छोटी-सी कहानी, एक बहुत छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल है कहूँगा कि रुके हुए पानी में बहुत बार गंदगी आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, मच्छर बैठने लगते हैं, मतलब वो बेकार होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह से कहीं न कहीं वो सीन हमारे क्लास 10th के बच्चों के साथ भी होने लगा था क्योंकि ये बच्चा मार्च-अप्रैल से क्लास 10th पढ़ रहा था और पढ़ते-पढ़ते-पढ़ते वो मार्च के लिए प्रिपेयर था, फिर अप्रैल, मई, वो कितनी बार एक ही सिलेबस पढ़ेगा। कुछ समय पहले तो 2-3 स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उनका कहना था, बोले सर हम अब परेशान हो गए कि अब हम क्या पढ़ें? अब हमें आता है सर, अब रट चुका है। एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन्स रट चुके हैं, एग्ज़ाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए, एग्ज़ाम्पलर कर लिया, सारे सैंपल पेपर कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स के क्वेश्चन्स हम लोग कर चुके हैं, अब क्या करना चाहिए सर? तो कहीं न कहीं मैं भी उस समय पर सोचता था और मैंने उन बच्चों को गाइड भी किया कि बेटा आप लोग 11th स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पे गलत भी था, उनको मेंटली वो स्टेबल नहीं थे उस चीज़ पे, है ना? उनको लग रहा था कि यार मैं भी 10th में, मैं 11th कैसे पढ़ूँ? कुछ बच्चों ने कोशिश भी करी 11th पढ़ने की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, मतलब मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ने जब 11th पढ़ा तो मुझे पता है उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। लेकिन कहीं न कहीं हम उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे 11th के ऊपर क्योंकि हमारे दिमाग में बार-बार 10th के बोर्ड का एक एग्ज़ाम का फ़ियर तो था ही।
तो अब ये वो फियर भी हमारे सामने से हट चुका है। अब हम और ज़्यादा समझदार हो चुके हैं कि अब हमें आज से ही 11th क्लास की शुरुआत कर देना चाहिए। और यहाँ तक कि मेरे पास आज शाम तक कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आ चुके हैं कि सर हम तो कल से 11th पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरह से रुक गया था। आप देखिए ना आपके अंदर कितना पोटेंशियल, और आप क्या कर रहे थे इतने समय से, बार 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 एक ही चीज़ पढ़ रहे थे। कुछ नया चाहिए था, कुछ नया इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन के पास बहुत पोटेंशियल है सीखने को, और हम अपना समय बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने में लगा रहे थे। तो अब हमारे पास सारे रास्ते खुल चुके हैं। सरकार ने हमें बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। 100% हमारे पास इस बात की क्लियरिटी आ गई है कि अब एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, मतलब हम 11th में प्रमोट हो चुके हैं। मतलब अब हमें अपनी 11th की पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। अब एक बात और, आप सभी लोगों ने डार्विन की थ्योरी पढ़ी। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अभी इस पेंडेमिक के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंदौर के अंदर हर जगह पर परेशानी आई है। हम सभी लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने एजुकेशन को, हम अपने भविष्य को किसी खतरे में डाल दें। क्योंकि जिस दिन ये कोरोना की महामारी खत्म हुई बच्चों, तो उस दिन फिर से हम उसी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खड़े होंगे जहां हमें हर बच्चे को फेस करना पड़ेगा, और जहां उन बच्चों को भी फेस करना पड़ेगा जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्लास 10th में 11th की पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है। तो हमें आज ही डिसीजन लेना है, और अभी से ही हमें अपने अगले सपने की तरफ, एक अगले ड्रीम की तरफ, एक 11th-12th की तरफ, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस दिन ये कोरोना का पेंडेमिक खत्म होगा, उस दिन आप जब वापस से स्कूल्स में आ जाएंगे, जब वापस आपकी एक नॉर्मल लाइफ होगी, तो उस समय पर वो सारे बच्चे आप लोगों से आगे होंगे, या हो सकता है कि आप उन सब बच्चों से आगे होंगे जिन बच्चों ने इस समय पर अपना समय व्यर्थ किया होगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि हमें इस डिसीजन को बहुत पॉजिटिवली लेना है। एग्ज़ाम न होने के कारण हताश नहीं होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस समय पर कुछ बच्चे जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों को ये भी लग रहा होगा, सर आप कैसी बात कर रहे हो, कौन होता है हताश एग्ज़ाम्स खत्म होने के कारण। तो बच्चों, कुछ लोगों को सच में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स आज बहुत खुश हैं, और वो खुशियाँ मना रहे हैं कि मज़ा आ गया, मतलब ऐसा हो गया कि यार एग्ज़ाम्स तो नहीं हो रहे हैं, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो उन सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हुआ है, जैसा हुआ है, जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है इस कोरोना को के समय को देखते हुए, उस सभी को हम बहुत अच्छे से स्वीकार करें, और हम अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ जाएँ। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, और धन से धर्म, और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा, और आई होप कि आप सभी लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिला होगा मेरी इस बात को सुन के, और आप सभी लोग एक पॉजिटिविटी के साथ में अब अपनी नई क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।